हमारी इतनी खता पर भी निभा रहे हैं। आपका बैठना बिल्कुल बगैर दुनियावी लालच का। मैं समझता हूँ आप सबको और मिंबर पे जितने भी उलमा बैठे हैं यकीनन सबको मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठा रखा। अल्लाह जिस तरह महबूब की मोहब्बत में दुनिया में बैठाया है, काश मेरे अल्लाह क़यामत में भी महबूब के जलवों में ऐसे ही जगह। यकीनन आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह, हुजूर आएंगे तो कब्र रोशन हो जाएगा। ये सब सरकार के जलवों का और उनकी आमद का करम होगा कि अंधेरी कब्र भी रोशन हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए यूसुफ रज़ा भाई सिर्फ एक पैगाम के तौर पे एक बात कहते हैं। बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना। मेरे सामने नौजवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, और मैं अक्सर ज़्यादातर अपनी गुफ्तगू जवानों से करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि जब जवान सुधरते हैं ना तो कई नस्लें सुधर जाया और अल्लाह सलामत रखे। लोग कहते हैं जवान दीन से दूर है। मैं कहता हूँ देखो इस पूरी महफिल में कितने बुढ़े बैठे हैं, सारे जवान बैठे हैं। अल्लाह इनकी जवानियाँ सलामत रखे, और जो बुढ़े घरों पे लेटे हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बेशक अगर वो घरों पे नहीं होंगे तो फिर जवान जलसे में कैसे आए, ये भी होता है ना। बहरहाल अल्लाह सबको सलामत रखे। पैगाम के तौर पे सिर्फ एक बात यूसुफ भाई, अंदाज़े बयान मेरा बहुत शौक क्या कहने हैं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैंने देखा है, मेरी गुजारिश है रिश्ते बेहतर कर लो, आपसी ताल्लुकात और जो रिश्ते हैं आपसी इन्हें बेहतर करें। आज मुआशरे में सबसे बड़ी कमी है आपसी रिश्तों की खराबी। बहुत अच्छी बात कीजिए। सिर्फ एक पैगाम आपके बीच रखना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे में रिश्तों की खराबियां, आपसी इख्तलाफात ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और इनके बिगड़ने की वजह क्या होती है? सिर्फ इतनी सी वजह है कि बड़े भाई ने छोटे को डांट दिया तो वो उससे बात करनी तैयार है। छोटे ने अगर बड़े से कह दिया तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता मेरी बेइज्जती करते। इतनी सी बात पे इतनी बड़ी बड़ी नाराजगियां हो जाती हैं कि हम अपनों से मौत और खुशियां सारे ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैंने उससे मौत जीत खत्म कर दी। ओ भाई सोच समझ के रिश्तों के बारे में ज़बान खोला करो। रिश्ते अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है, इतनी अजीम नेमत है कि अगर ये बिछड़ जाते हैं ना तो फिर बहुत रुलाया जाता है। बात बात पे भाई से नाराज हो जाते हैं हम, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने जवान भाइयों के जनाजे उठाए हैं, जिंदगियां गुजर गई, जब कभी भाई का तस्करा आता है उनकी आंखें बरसने लगती हैं। जब भी किसी भाई को भाई से मिलता हुआ देखते हैं उन्हें अपना भाई याद आता है। आज अल्लाह ने भाई दिए हैं, सलामत हैं, तो इनकी कदर करें। बात बात पर इनसे नाराज ना हो, इनसे रिश्ते नाते ना तोड़ें। अक्सर होता क्या है, जरा सी गाड़ी खरीद ली तो सबसे पहले नफरत अपने गरीब भाई से बंदा करता है। दो मंजिला मकान बन गया तो छोटे भाई तक हवा जाने का भी रास्ता उसने नहीं छोड़ा। क्या बात है, सही बात है। जरा सा अगर पद और पोस्ट मिल गई तो अपने करीब भाई को भाई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई बड़ी शान वाले होते हैं, बड़ी इज्जतों वाले होते हैं। जानते नहीं हो जिनके भाई चले जाते हैं उन भाइयों की कमरें टूट जाया करती हैं। कभी इस रिश्ते को समझना हो तो करबला की तारीख पलट के देखिए। हुसैन हुसैन के नारे हम लगाया करते हैं, कभी उनकी तारीख की उठा के देख लेना भाई। करबला के मैदान में जब गाजी अब्बास
यजीदियों के लश्कर की तरफ जाने लगे, तब मेरे इमाम आली मकाम मेरे हुसैन ने कहा था, गाजी एक बार आ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास वापस पलटे, फिर आपने फरमाया जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। फिर गए, फिर आवाज दी गाजी, फिर वापस आए। 3 मरतबा बुलाया। जब तीसरी मरतबा बुलाया ना तो कहने लगे, आका आज इतने प्यार की वजह क्या है? मेरे हुसैन ने फरमाया था, गाजी मुझे मालूम है तू वहां जा रहा है जहां से कोई वापस नहीं आया, और तुम भी वापस नहीं आओगे। तो उस वक्त गाजी अब्बास ने अपने आका इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, मोहब्बत भरा सलाम किया, और जब चलने लगे मेरे इमाम ने कहा था, गाजी का जी आका का एक बार मुझे भाई कह के आवाज देते। इस लफ्ज़ भाई की कदर कीजिए साहिब, अगर ये चले गए ना तो कोई भाई कहने वाला मयस्सर नहीं होगा, और तुझे भाई कह के लूटने वाले 1000 मिलेंगे, तुझे भाई कह के तेरी जेबें खाली करने वाले मिलेंगे, लेकिन तुझे भाई कह करके तेरे शान से शाना मिला के चलने वाला नजर नहीं आएगा। तुझे भाई कह करके तेरी मुसीबतों में तेरी राहों में खड़ा नजर नहीं आएगा कोई, अगर भाई जैसा रिश्ता तुझसे रूठ गया। हुसैन ने कहा था, गाजी एक बार मुझे भाई कह दे। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने कहा था, आका हुसैन मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? आपकी माँ सैयदा फातिमा है, मेरी माँ उम्मे बनीन है, मैं उम्मे बनीन का बेटा हूँ, आप सैयदा फातिमा ज़हरा के शहजादे हैं, मैं आपको भाई कैसे कह सकता हूँ? आप मेरे आका हैं। जब से मैंने होश संभाला है, दुनिया जब तख्ती लिखती है तो अलिफ लिखा करती है, बा लिखा करती है, लेकिन हुसैन जब मैंने कलम संभाला था, मेरी माँ उम्मे बनीन ने लिखा था, सबसे ऊपर लिखा था कि हुसैन आका है, हुसैन बादशाह है। मैंने हुसैन महीनों तक इस जुमले की प्रैक्टिस की थी। लिखा था हुसैन आका लिखा था, कभी जिंदगी में भाई का तसव्वुर न किया था। जब भी समझा था बादशाह हुसैन समझा था, जब भी समझा था हुसैन समझा था। हुसैन आज हिम्मत जवाब दे गई है, भाई कहूँ तो कैसे कहूँ, भाई कहूँ तो किस ज़बान से कहूँ? मेरी माँ ने कहा था, अब्बास अगर भाई कहेगा हुसैन के अदब के खिलाफ हो जाएगा। मेरे हुसैन ने कहा था, गाजी मैं मानता हूँ तुझे माँ ने आका हुसैन कहना सिखाया है, बादशाह हुसैन कहना सिखाया है, लेकिन आज जमीन के ऊपर करबला के मैदान में हुसैन को कोई भाई कहने वाला नहीं है। अगर है तो गाजी तू है, आखिरी बार भाई कह के पुकार दे, इसलिए कि तेरे जाने के बाद कोई गाजी अब्बास हुसैन को भाई कहने वाला नहीं होगा। जब ये कहा था गाजी अब्बास ने सीने से लगाया था हुसैन को, और कह के जब चिमटे थे, करबला की तारीख गवाह है, अब्बार का लाशा उठा के लाए थे, हुसैन की चीख नहीं निकली है। असगर के तीर लगा था, हुसैन की चीख नहीं निकली है। सकीना की प्यास देखी थी, हुसैन की चीख नहीं निकली थी। 72 जानी 70 जानिसार देखे गए, हुसैन चीख मार के नहीं रोए गए। लेकिन जब गाजी अब्बास ने भाई कह के सीने से लगाया था, मेरे हुसैन की चीख निकली थी, और खुदा हाफिज कह के रुखसत किया था। उसके बाद कहा था, खानदाने नबुव्वत की शहजादियों आज खेमे के दरवाजों पे आ जाओ। तो पूछा करती थी कि अली मैदान जंग में जाते थे तो कैसे लगते थे? आओ आओ खेमे के दरवाजों पर। आज देखो मेरा अब्बास सवार है घोड़े पर, मैदान जंग की तरफ जा रहा है। जो चाहता है कि आज के दौर में अली का चेहरा देखे, गाजी को देख लो, जिस अब्बास को देख लिया उसने बोला अली की दीदार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ओ भाई, और फिर तारीख उठाओ, ये मुफ्तियान इकराम तशरीफ फरमा है, उलमा इकराम बैठे हुए हैं। पूछिए जब गाजी अब्बास शहीद हुए और सदा दी आका हुसैन संभालो मुझे, जब घोड़े से नीचे आए और ये आवाज आपकी जबान से निकली थी, अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो, मेरे हुसैन ने यूं कमर रखा था, और उस वक्त कहा था आज हुसैन की कमर टूट रही है। ये रिश्ते होते हैं साहिब,
भाई चले जाते हैं तो कमर टूट जाया करती है। आज हमें क्या हो गया, इस उम्मत को क्या हो गया, जिसको नबी ने ये सबक सिखाया था कि ख्याल करना चलते वक्त तेरे पैर के नीचे चूंटी भी ना जाए। आज वो उम्मत अपने भाई का गला दबा रही है और उसके बाद दावे करते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और भाई का हक मार के 6 उम्रे करता फिर रहा है। तुझसे किसने बता दिया कि भाई का हक मार के उम्रे करेगा तो जन्नत का ठेकेदार हो जाएगा? अपने भाई का हक मार के मस्जिदों के मीनार बनवाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ये मीनार क़यामत में तेरे ही कंधे पे रखेगा और फरमाएगा मुझे ऐसे मीनार की जरूरत नहीं जो भाई का हक मार के बनाए जाए। देखो तो सही कितने बड़े फासले कर दिए दौलत ने। एक भाई की बिल्डिंग बन गई, करीब में गरीब रहता है और इसके रिश्तेदार अमीर अमीर के पूछते ये कौन है? का पड़ोसी है। भाई कहते हुए कलेजा फटता है, गरीब को रिश्तेदार कहते हुए तुम्हारे कलेजे पानी हो जाते हैं। तुम्हें याद होना चाहिए जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा फरमाते हैं अमीर जहां होंगे वहां होंगे, मोहम्मद अपने गरीबों की सफ में खड़ा होगा। मेरा नबी गरीबों की जमात में होगा। और तुझसे किसने कह दिया कि आज गरीबी ऐब है? और खुदा की कसम गरीबी ऐब नहीं है। जो दुनिया में जितना परेशान रहेगा आखिरत में अल्लाह उसके लिए उतने ही आराम मुहैया फरमाएगा। गरीबी की वजह से रिश्ते न बिगाड़ा करो।